गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी टॉपिक जो कि कैलकुलस का पहला टॉपिक है, उसे शुरू करने से पहले हमें लिमिट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें लिमिट्स में अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये पाया गया है कि स्टूडेंट क्लास 11th की लिमिट को भूल कर क्लास ट्वेल्थ का कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और इसी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं ला पाते। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसे ध्यान देंगे और फिर क्लास ट्वेल्थ की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल इफ़ एल इज़ रियल वैल्यू। अगर एल रियल वैल्यू है देन हम कहेंगे कि एफ एक्स इज एग्जस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। तब कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू ए पर हमें कोई वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू रियल होनी चाहिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में अगर दो फंक्शन एडिशन या सबसेक्शन के फॉर्म में दिए हैं, द समेशन एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। And there are 7 indeterminate forms of limit, but there are only 5 indeterminate form which are very important for your school level and for competitive level also. So 0 by 0 form, first of all I'm going to discuss 0 by 0 form. Limit x tends to a fx by gx. If x tends to a, fx tends to 0 and gx also tends to 0, then this form is known as indeterminate form. Some important expansions are here. E to the power x is equal to 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 and so on. I think you know is exponential constant and the value of e lie between 2 and 3. Now e to the power minus x is equal to 1 minus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 and so on. Sin x, the expansion of sin x is x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 minus x to the power 7 by factorial 7 and so on. Expansion of cos x is x minus x square by factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 2 minus x to the power 6 by factorial 6 plus and so on. Tan x, the expansion of tan x is x minus x cube by 3 plus 2 by 15 x to the power 5 and then some more higher terms and so on. Now log 1 plus x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus and so on. Now binomial expansion x plus a to the power n is equal to nc0 x to the power n minus 0 a to the power 0 plus nc1 x to the power n minus 1 into a to the power 1 plus dot 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 ncn x to the power 0 and a to the power n. H number 1 plus x to the power n 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 x square and some more higher term. I a to the power x is equal to where the value of a should be more than 0. 1 plus x log e base a by factorial 1 plus x log e base a whole square by factorial 2 plus x log e base whole cube by factorial 3 and so on. Now important formula for 0 by 0 form. यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका बहुत यूज़ होता है यहाँ पर। पहला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ हम लोग x की जगह पर a लिखेंगे। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 4 16 होगा, 16 माइनस 16 जीरो होगा और 2 माइनस 2 भी जीरो होगा। तो यहाँ 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखा है ताकि मैं पहला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो ये 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1 जो कि 32 के इक्वल है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 जिसका आप देख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 बाई एक्स क्यू माइनस 8। यहाँ मैंने एक्स माइनस 2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है ताकि यहाँ पे हम फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर सकें। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 8/3 आया है। अगला क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 27 बाई एक्स प्लस 3। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स की जगह माइनस 3 पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा। जिसे हमने उस फॉर्मूले में अप्लाई करना, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने इसे लिखा है एक्स क्यूब माइनस माइनस 3 की पावर होल क्यूब बाई एक्स माइनस माइनस 3। जब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 1। तो 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर 2 जो कि 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 हो जाएगा। आगे हम बी नंबर पे फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स टेंस टू ए होने पर अगर एफ एक्स 0 की तरफ टेंस करता है जहाँ पे ए कोई रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स
अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फंक्शन दोनों सेम नहीं है, फंक्शन 3x है और नीचे जो लिखा है वो x लिखा है। ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। इन सेम करने के लिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 3। ये एग्जाम्पल जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा आप देखेंगे क्लास 12 की कंटिन्यूटी चैप्टर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो कॉस 2x का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा सॉरी। तो कॉस्ट यहाँ पे तो 1 माइनस 1 जीरो होगा और एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर वो 0 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। बाई एक्स स्क्वायर लिखा है, मैंने इसको अलग अलग लिखा, साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने पे आया 2 इंटू 1 जो कि 2 के इक्वल है। फिर लिमिट x टेंस टू a tan एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू भी 1 होता है अगर हमारा एफ एक्स x टेंस टू a होने पर, अगर एफ एक्स 0 की तरफ टेंस करता है जहाँ पे कोई रियल नंबर है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसमें साइन और टेन दोनों को मिक्स एग्जाम्पल में दिया है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई टेन 3x 0/0, क्योंकि साइन 4x की वैल्यू भी 0 होगी, 3x की वैल्यू भी 0 होगी अगर x 0 है तो। इसे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किया, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड किया और फिर x से भी डिवाइड कर दिया ताकि हम न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 1 अप्लाई कर सकें और डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसका आंसर 4/3 आएगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू 1। अगर x टेंस टू a होने पर अगर हमारा एफ एक्स 0 की तरफ टेंस करेगा तो ये 1 होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ फंक्शन सेम नहीं थे, इसे मैंने 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किया तो ये 4 के इक्वल हो गया। अगला यहाँ पर है लिमिट में x टेंस टू 2 0 e टू द पावर x प्लस 2 माइनस e टू द पावर 2 बाई एक्स। मैंने यहाँ पर e टू द पावर 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ई स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से अगर हम e की पावर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो ई स्क्वायर इंटू 1 ई स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई e टू द पावर माइनस x माइनस 1 है। अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें 0/0 की फॉर्म मिलेगी। हम तब तक लिमिट अप्लाई नहीं करते जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हट जाती, इस बात का ध्यान रखना है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई, हमने यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया है, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर रहे हैं ताकि फंक्शन सेम हो सके। फिर यहाँ पे देखिए मैंने माइनस एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 का डिवाइड किया है ताकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो उसकी वैल्यू 1 इंटू 4 और फिर 1 इंटू माइनस 1 हो रही है जो कि -4 के इक्वल। दो और फॉर्मूले जिनका हम यूज़ 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस में करते हैं, लिमिट x टेंस टू a टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस a शुड बी मोर देन 0। x टेंस टू a होने पर एफ एक्स 0 की तरफ टेंस करता है। लिमिट x टेंस टू a लॉग 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है अगर एफ एक्स 0 की तरफ टेंस करेगा। लिमिट x टेंस टू 0 f 5 टू द पावर x माइनस 1 बाई अगर x है तो इसकी वैल्यू लॉग ई बेस 5 हो जाएगी। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, 4 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाई एक्स। मैंने अभी 4 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स जो हो जाएगा ये लॉग ई बेस 4 हो जाएगा। एंड 4 टू द पावर 2 16 होता है तो फिर इसे हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस 4 टू द पावर 16। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। यहाँ पे हम कुछ इनफाइनाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि 0/0 फॉर्म पे ही क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है इन्फिनिटी की। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करने पर इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में अगर हम कोई रियल नंबर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही रहती है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। जिस तरह 0/0 एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उस तरह से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। उसी तरह से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इसके क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते लेकिन मैं फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी सी इंटू इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी है, अदरवाइज ये माइनस इन्फाइनाइट होगा अगर सी की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर हम 0 का मल्टीप्लाई इन्फाइनाइट में करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर हम बिना लिमिट के बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम लिमिट में बात करते हैं लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, और अगर x टेंस टू a होने पर अगर एफ एक्स 0 की तरफ टेंस कर रहा हो और जी एक्स इन्फाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा हो तो 0 इंटू इन्फाइनाइट को हम 0 ना लिखकर ये भी एक इसकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। मैंने एग्जांपल दिया है, लिमिट x टेंस टू पाई/2 माइनस एक्स 10x। आप देख सकते हैं x टेंस टू अगर पाई/2 है तो पाई/2 माइनस एक्स 0 की तरफ टेंस करेगा और 10x इन्फाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। तो यहाँ पे 0 इंटू इन्फाइनाइट एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है।
ऐसे ही मैंने यहाँ पे जी नंबर जो प्रॉपर्टी दी है, सी टू द पावर इन्फाइनाइट, इफ़ द वैल्यू ऑफ सी इज़ मोर देन 0 देन इट इज़ इक्वल टू इन्फाइनाइट। सी टू द पावर इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी ना 1 से बड़ी अगर होती है तो, और अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर या 1 से छोटी होती है, जैसे 1/2 1/3, तो उस पर उसकी वैल्यू जो इन्फाइनाइट होगा उसके लिए हमेशा 0 होगा। इसी तरह सी की पावर अगर 1 है, सी इक्वल टू 1 है, और 1 टू द पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू हमेशा 1 होती है अगर हम विदाउट लिमिट बात करें। लेकिन अगर हम लिमिट में बात करते हैं तो फिर 1 टू द पावर इन्फाइनाइट को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स 1/gx। अगर 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 1 की तरफ टेंस कर रही हो और 1/gx की वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ टेंस कर रही हो, तो 1 टू द पावर इन्फाइनाइट जो यहाँ पे होता है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पे 0 इंटू इन्फाइनाइट का एग्जाम्पल डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू 10x। यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई टू अगर हो रहा है तो पाई बाई टू माइनस एक्स 0 की तरफ टेंस कर रहा है और 10x इन्फाइनाइट की तरफ टेंस कर रहा है, तो 0 इंटू इन्फाइनाइट यहाँ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। बहुत लोग गलती से 0 इंटू इन्फाइनाइट को यहाँ 0 लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच। अगर x पाई बाई टू की तरफ टेंस करेगा तो h 0 की तरफ टेंस करेगा ही। अगले स्टेप में हम लिखते हैं h टेंस टू 0 और x को पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने x को पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस किया है। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच, ये माइनस एच हो गया। 10 पाई बाई टू प्लस एच को हम लोग यहाँ पर कॉट एच लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस में 1/10h लिखा है, क्योंकि ये 10 पाई बाई टू प्लस एच जो होता है वो माइनस कॉट एच के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होकर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा h/10h, जिसको हम 1 बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ये जो क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म का ही है। ऐसे क्वेश्चन में भी हम x को पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस करते हैं। अगर हमारा x पाई बाई टू की तरफ टेंस करेगा तो h 0 की तरफ टेंस करेगा। मैंने x को यहाँ पर पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया। फिर उसे सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो 2/√2 साइन एच बाई माइनस एच मिली यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन एच बाई एच की वैल्यू 1 होती है और 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू -√2 हो गई। आप देख सकते हैं अगला एग्जांपल जो है यहाँ पर ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म को बता रहा है। अगर हम यहाँ पर x टेंस टू 2 है, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पे 2, तो ये 1/0 माइनस 1/0 होगा, जो कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म होगा। तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट को ऐसा नहीं कि आप 0 लिख दें, ऐसा नहीं करते। फिर हमने इसे सॉल्व किया है, x² माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2 बाई x² माइनस 4। फिर ये हो गया x² माइनस एक्स माइनस 2 बाई x² माइनस 4। मैंने इसका फैक्टर किया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। जैसे हमने यहाँ पर x की भी 2 पुट किया, क्योंकि यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म अब नहीं है तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 + 1/2 + 2 जो कि हो जाएगा 3/4। ये एग्जांपल जो आप अभी देख रहे हैं ये इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म का है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट x टू द पावर 4 + 1/3 x टू द पावर 4 + 1 है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनाइट पुट करते हैं तो इन्फिनाइट टू द पावर 4 इन्फिनाइट होगा और इन्फिनाइट प्लस 1 इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ अगर हम x की जगह पर इन्फिनाइट पुट करते हैं तो 3 इंटू इन्फिनाइट प्लस 1 हमें इन्फिनाइट देगा। तो ऐसे में हम लोग x टू द पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + 1/x टू द पावर 4, और फिर डिनोमिनेटर से ही मैंने x टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो ये हो 3 + 1/x टू द पावर 4। ये x टू द पावर 4 कैंसिल हो गए। फिर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, तो ये 1 + 0 और 3 + 0 इसको 1/3 हो गया। ई नंबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनाइट। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। x टेंस टू a होने पर हमारा जो fx है वो 0 की तरफ टेंस कर रहा है, तो 1 + fx की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1/fx इन्फिनाइट की तरफ टेंस कर रहा है, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनाइट ये 1 नहीं होगा, ये 1 टू द पावर इन्फिनाइट इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसका प्रूफ भी है। लिमिट x टेंस टू a 1 + fx बाई 1/gx इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 + x टू द होल पावर 1/10x। अगर हम यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1 टू द पावर इन्फिनाइट। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x/10x, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e टू द पावर 1 इसकी वैल्यू e हो गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें ध्यान देना है हमारा LHL और RHL में इसकी वैल्यू क्या होती है। हमने क्लास 11 में से पढ़ा था, जब हम LHL इक्वल टू RHL प्रूव कर किसी पॉइंट पर फंक्शन को एग्जिस्ट बता रहे थे। हमारा fx इक्वल टू यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर हम x इक्वल टू k किसी इंटीजर पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो LHL और RHL की वैल्यू अलग होती है, हमें ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लिखते हैं LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h। जैसे हमें x की जगह पर पुट करेंगे तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h।
एच टेंस टू जीरो होने पर इसकी वैल्यू के माइनस वन होगी, जहाँ के इंटीजर है। वही अगर हम आर एच एल की बात करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के प्लस एच। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा के प्लस एच। जैसे हम यहाँ पर एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू के होगी, जो कि आर एच एल है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किसी रियल नंबर पे देखते हैं तो उसकी ये चीज़ें अलग होती हैं। अगर एक्स इक्वल टू आर यहाँ पे कोई रियल नंबर है तो आप देख सकते हैं एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू आर माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ आर माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर आर माइनस एच की वैल्यू आर ही होगी। आर एच एल में भी आप देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू आर प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ आर प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर आर प्लस एच, इसकी वैल्यू भी आर होगी। तो इस तरह से अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको लिमिट्स अच्छे समझ में आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास 12 का कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी टॉपिक भी अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।